आदेश की पालना करी। अब जेईएन थोड़ी आदेश दे सकता है किसी को तोड़ने के या नहीं तोड़ने के लिए। तो इसमें तो डीसी है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि देखिए हमारा सबसे पहले तो जायज़ या नाजायज़ की बात नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा जो गतिरोध का जो कारण है कि डॉक्टर शर्मा वाले केस में जो हुआ है कि जो रघुनंदन जी को जो सस्पेंड किया, हमारा इतना सा निवेदन है कि उनको किस कैपेसिटी में सस्पेंड किया गया, क्योंकि वो तो कोई अथॉरिटी तो है ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ एक आदेशानुसार बड़े अधिकारियों के आदेश की पालना करी थी। तो इसमें दोषी है तो आदेश वो लोग दोषी है ना जिन लोगों ने आदेश दिए, या वो लोग दोषी हैं जिन्होंने आदेश की पालना करी। अब जेईएन थोड़ी आदेश दे सकता है किसी को तोड़ने के या नहीं तोड़ने के लिए। तो इसमें तो डीसी है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि जनमानस को शांत करना था और मतलब एक आंदोलन जो रूप ले रहा था, उस आंदोलन को शांत करना था, इसलिए उन्होंने एक असहाय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने की बात करी है डीसी साहब ने और आईजी साहब ने। तो हमारा ये विरोध है कि भाई आप अगर वो गलत है तो उसको सस्पेंड किया जाए। हम उनके पक्ष में नहीं खड़े, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि कोई जेईएन अथॉरिटी थोड़ी है। अथॉरिटी तो डीसी होगा या सेक्रेटरी होगा या कमिश्नर होगा, और उनके लिए आपने कहा कि उनकी भूमिका की जांच की जाएगी 1 महीने में। तो बेचारा जो व्यक्ति अब होमगार्ड के आदमियों को आपने सस्पेंड कर दिया, वहाँ तो थाना है ना, थाना है तो होमगार्ड क्यों किया? फिर एडीए का थाना है तो ये तो एडीए के बड़े अधिकारियों की लाचारी है कि एडीए में थाना था तो थानाधिकारी क्यों नहीं गया, एएसआई क्यों नहीं गया, जाब्ता क्यों नहीं गया, क्यों होमगार्ड के व्यक्ति को लेकर और उस गरीब आदमी के ऊपर आपने अत्याचार कर दिया, होमगार्ड वाले को हटा दिया। तो जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है उसके साथ अन्याय होगा तो ये बात तो निश्चित है ना। तो और ये ऐसी हमारी सरकार चाहती भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए गलत तथ्यों को प्रेरित करते। इस मामले में हम माननीय देवनानी जी से भी मिले भी थे कल, कुछ लोग मिले थे, और अब मंडे को हम पूरे सब लोग मिलके एक बार करेंगे। और हमारा ये कहना है कि अगर रघुनंदन चौहान ने अगर गलती करी है तो उसको सस्पेंड किया जाए, अगर वो अथॉरिटी है तो। अगर उनके आदेशानुसार अगर ये कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पर उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, नहीं तो न्याय होना चाहिए। और न्याय में ये है कि जो सूर्यकांत शर्मा जो डीसी हैं, या तो वो, या फिर जो सेक्रेटरी हैं पूनिया जी वो, या फिर कमिश्नर नित्या जी हैं वो, ये तीनों लाइबल हैं। इन तीनों ने जब ऑर्डर शीट होती है तो ये अधिकारी साइन करके देते हैं कि इसमें ये टूटा होगा, इसमें ये नहीं टूटाई होगी, इसमें ये कार्रवाई होगी। तो जिसने आदेश दिया वो, ये जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। आगे क्या रहने वाला है? आगे हम बिल्कुल इसके लिए अभी तो सड़कों पे, और हम तो न्याय मांगेंगे। अगर सरकार से न्याय मिलेगा तो न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय में जाके कानून से हम रक्षा करेंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर तय बात है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो उसके दोषी नहीं है। वो सिर्फ उस आदेश की पालना अनुसार, वो तो सरकारी धर्म निभा रहे थे। उन्होंने तो बेचारों ने अपना धर्म निभाया कि बड़े अधिकारी ने कहा और उन्होंने अनुपालना करी है उसके आदेश की। तो देवेंद्र सिंह शेखावत, क्षत्रिय महासभा महासचिव।